व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अप। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन से 43 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखो क्या है क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share in the profit. C pays in cash 40,000 rupees for his capital. Goodwill of the firm is valued at 25,000 rupees, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. देखो फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 25,000। और फिर जो सी है वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला पाया, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो अब क्या जर्नल एंट्री होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है। तो सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A एंड B क्या है रेशियो? 3:2, ठीक है। अब C शेयर क्या है? C शेयर है 1/5, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हम लोगों का? 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 25,000। अब सी शेयर इन गुडविल क्या आएगी? 25,000 1/5 करेंगे तो सी का शेयर आ जाएगा, कितना आएगा? 5,000, ठीक है। ये आया। फिर उसके बाद देखो अब हम लोग की जर्नल क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल। क्या आएगा क्वेश्चन? सॉरी, क्या आएगा अमाउंट? 40,000। क्या आएगा? 40,000, ठीक है। ये अब देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी। सेकंड एंट्री होगी, देखो अगर कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है, वो भी कैश में, तो फिर चाहे कैपिटल फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग हो, तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। याद रखना, जब भी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आएगा, गुडविल का शेयर नहीं लेके आएगा, वो भी इन कैश, फिर चाहे कैपिटल फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग हो,
तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट करके ही एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया था 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5000 सीज करेंट अकाउंट में। फिर 5000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 3:2। तो कितना आ जाएगा 3000 2000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 36 से क्या है, अरुण एंड बीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट चारू एंड दिव्या एज 2 न्यू पार्टनर। The new profit sharing ratio is agreed at 4:3:2:1. Charu introduced 5 lakh rupees and Diya 3 lakh rupees as their capital. Charu brings in 60,000 rupees in cash for her share of goodwill, but Diya is unable to bring her share of goodwill in cash past necessary journal entries। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 36 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ अरु एंड बीना, क्या है रेशियो, 2:1। अब न्यू रेशियो ऑफ अरु बीना चारू दिया, क्या है न्यू रेशियो, 4:3:2:1। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अरुण बीना क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अरुण है कि अरु है, अरु क्या है, अरु 2/3 - 4/10, तो क्या आ जाएगा 20 - 12/30 आ जाएगा 8/30। ऐसे ही बीना का भी लिखेंगे 1/3 - 3/10, क्या आ जाएगा 10 - 9/30 आ जाएगा हम लोगों का 1/30। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा हम लोगों का 8:1। अब उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपनी, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ दिया। तो क्या आएगा, चारू गुडविल, चारों की गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, 60,000। कितनी है 60,000। अब चारू शेयर इन प्रॉफिट, क्या है चारू का प्रॉफिट 2/10। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चारू की गुडविल हो गई। ठीक है, ये चारू का शेयर है। अब हम लोगों को टोटल गुडविल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, क्या आ जाएगा 60,000 इंटू 10/2, कितना आएगा 3 लाख। ठीक है, अब दिया शेयर इन गुडविल क्या था 3 लाख। ठीक है, अब 3 लाख का हम लोग 1/10 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब देखो हम लोग की जर्नल क्या होगी। ठीक है, ये करने के बाद देखेंगे जर्नल। तो पहली जर्नल क्या बनेगी हम लोगों की, बैंक
account debit to Charu's capital account to premium for goodwill account। नरेशन क्या आ जाएगा? being share brings in capital and premium for goodwill। क्या आएगा? 5 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, टोटल हो जाएगा 5,60,000। ठीक है। अब देखो सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू दियाज कैपिटल अकाउंट। दिया की कैपिटल कितनी आई थी? 3 लाख रुपीज, जो अभी कैलकुलेट की थी 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग दियाज ब्रिंग्स इन कैपिटल। ठीक है, ये हो गया एंट्री पूरी। एक और एंट्री है अभी, प्रीमियम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जबकि न्यू पार्टनर लेके नहीं आया था कैपिटल, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ दियास करेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों का आया था 8:1, जो कि ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 60,000 और 30,000। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आ जाएगा 80,000 10,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 36 कंप्लीटेड। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर है ये 37। क्या है क्वेश्चन? 37 क्या है क्वेश्चन हम लोगों का? A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 on 1st April 2022. They admit C as a new partner for 1/4 share. C acquires 1/5 of his share from A. Goodwill on C's admission is to be valued on the basis of the capitalization of average profit of the last 5 years. Profits were year ended 31st March 2018, profit है 50,000 रुपीज। 31st March 2019 प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज, जिसमें कि इंक्लूडिंग है गेन 40,000 रुपीज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। 31st March 2020 लॉस है 60,000 रुपीज का, जिसमें कि फायर बाय लॉस चार्जिंग है 50,000 रुपीज। 31st March 2021 लॉस है 1 लाख रुपीज आफ्टर चार्जिंग वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,50,000 रुपीज। 31st March 2022 प्रॉफिट है 1,90,000 रुपीज। ठीक है, ऑन 1st April 2022 the firm had assessed of 7 lakh rupees and external liabilities of 2,20,000 rupees. The normal rate of return on capital is 12%. कैपिटल का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12%। ठीक है, C brings in 1,25,000 rupees for his capital, but he is unable to bring his share of goodwill in cash. You are required to calculate C's share of goodwill. हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है
सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी, फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है? 3:2, ठीक है। अब देखो हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। क्या? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ये सेकंड चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का, ठीक है। सेकंड या फर्स्ट में था। तो सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, और फिर हम लोग की ईयर्स कितनी कितनी थी? ईयर थी हम लोगों की टोटल 5, ठीक है। ये हो गए टोटल 5 ईयर। तो 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, हम लोगों के क्या दिए रखे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग पहले 50,000, 1,20,000, 60,000, 1 लाख और 1,90,000 ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। क्या क्या लॉस प्रॉफिट दे रखा है हम लोगों का? 50,000, 1,20,000 ये भी प्रॉफिट है, और यहाँ पर लॉस है 60,000 का, 1 लाख का लॉस है, ठीक है, और 1,90,000 का प्रॉफिट है। अब देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। गेन इंक्लूडिंग 40,000 का। जब गेन होता है तो हम लोग उसको माइनस करते हैं, और लॉस होगा उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स क्या है? 40,000, वो भी 2019 ईयर में, वो भी लॉस था, ठीक है। जिस गेन था उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों का लॉस था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितना था? 50,000 का, ठीक है। 50,000 का लॉस था। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2020 लॉस 60,000 आफ्टर चार्जिंग अ लॉस बाय 50,000, ये तो हो ही गया, ठीक है। फिर 2021 लॉस 1 लाख रुपीज आफ्टर चार्जिंग वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,50,000। कितने का पे किया? 1,50,000 का, तो ये भी प्लस होगा। वॉलंटरी रिक्वायरमेंट कंपनसेशन पेड कितना? 1,50,000, ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, 50,000
80,000 आ जाएगा। 1,20,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। और 60,000 में से 50,000 जाएगा, सॉरी 50,000 में से 60,000 जाएगा तो माइनस का 10,000 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है। अब 1 लाख में से 1,50,000 जाएगा तो आ जाएगा 50,000। ठीक है। और यहाँ पर 1,90,000 एज इट इज आ जाएगा। इतना हुआ। अब आगे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो 50,000 प्लस 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा? 3,60,000 अपॉन 5, तो आ जाएगा हम लोग का 1,20,000। ठीक है। अब क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? 72,000। 12% हम लोगों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 लाख। ठीक है। ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। तो असेस्ड हम लोगों का 7 लाख का है और लायबिलिटीज हम लोग की क्या है? लायबिलिटीज है हम लोग की 2,20,000 की। कितने की? 2,20,000 की। तो टोटल कितना हो गया? 4,80,000। अब देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया था हम लोगों का 6 लाख और कैपिटलाइजेशन कैपिटल एम्प्लॉयड आया था हम लोगों का 4,80,000। तो क्या आएगा हम लोगों का? गुडविल 1,20,000। अब हम लोग क्या करेंगे? सी शेयर इन गुडविल। सी का शेयर गुडविल पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? सी का शेयर था 1/4, तो 1,20,000 का 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 30,000। अब देखो जर्नल क्या होगी हम लोगों की। तो जर्नल होगी हम लोगों की, जर्नल कह रहा है सेकंड नंबर पे वो करने के लिए, तो 1/4/2022 बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा नरेशन? बीइंग सी ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ कैपिटल। क्या आएगा अमाउंट? 1,25,000। 1,25,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री बनेगी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना क्या कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखो थर्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ
old ratio of partner A and B क्या है 3:2। ठीक है, अब C इज एडमिटेड, C कितने शेयर के लिए एडमिटेड हुआ था 1/4 शेयर के लिए। अब क्या करेंगे, शेयर सैक्रिफाइड बाय A to C क्या आएगा 1/5 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा 1/20। अब देखो क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर सैक्रिफाइड बाय बी क्या आएगा 1/4 माइनस 1/20 तो आ जाएगा हम लोगों का 5 माइनस 1/20 आ जाएगा 4/20। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, एज न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या आएगा 3/5 माइनस 1/20 3/5 माइनस तो क्या आएगा 12 माइनस 1/20 11/20। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी न्यू शेयर 2/5 माइनस 4/20 8 माइनस 4/20 क्या आएगा 4/20। ठीक है, अब देखो सी का कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 5/5 क्या आएगा 5/20। ठीक है, अब देखो न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर क्या आएगा 11/20 रेशियो 4/20 रेशियो 5/20 क्या आएगा 11:4:5। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का रेशियो। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो A इक्वल टू 3/5 माइनस 11/20 क्या आएगा 12 माइनस 11/20 तो आ जाएगा हम लोगों का 1/20। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे 2/5 माइनस 4/20 क्या आएगा 8 माइनस 4/20 क्या आ जाएगा 4/20। तो हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया 1:4 क्या आया 1:4। तो जो ये 30,000 था इसको हम लोग 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 6,000 और 6/4 24,000। ठीक है, ये देखो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, P, Q and R share profits in the ratio of 5:3:2 as was admitted into partnership as bring 30,000 rupees as his capital. C is entitled for 1/5 share in profit which he acquires equally from P, Q and R. Goodwill of the firm is to be valued at 3-year purchase of the last 4-year average profit. The profits of the last 4 years
are 32,000 rupees, 38,000 rupees, 35,000 rupees and 31,000 rupees respectively. S cannot bring goodwill is in cash. Goodwill already appears in the books at 50,000 rupees. Give journal entry. अब देखो ये हाईलाइट कर दूं, इसमें क्या कह रहा है, एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब जो एस है वो गुडविल नहीं लेके आया है कैश में, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट करके एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर पी क्यू एंड आर क्या है, रेशियो 5:3:2। एस इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, एस एक्वायर्स his share from P Q R इक्वली। ठीक है, अब 1:1 ये हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:1:1, ये हम लोग का P Q R हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा हम लोगों का, 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000 अपॉन 4 क्या आ जाएगा, गुडविल हम लोगों की आ जाएगी 34,000। ठीक है, अब गुडविल हम लोगों का 34,000, एवरेज प्रॉफिट 34,000 आया, गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हम लोग का 4 दे रखा है, तो सॉरी 3, कितना दे रखा है 3, तो क्या आ जाएगा 1,02,000। ठीक है, अब एस शेयर इन गुडविल, एस का शेयर गुडविल में क्या है 1,02,000 इंटू 1/5, तो कितना आएगा 20,400। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों की एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले हम लोगों की फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन आ जाएगा बीइंग एस ब्रिंग्स इन कैपिटल। क्या है कैपिटल हम लोगों की, क्या अमाउंट है 30,000, कितना है 30,000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, एस करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाई है एस। ठीक है, एस करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर 20,400, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 6,800 6,800 6,800। क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। अभी इसमें एक और एंट्री रह गई है। ठीक है, ये थर्ड एंट्री क्या होगी इसमें, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देखो क्या नरेशन हो गया यहाँ पर, बीइंग
already appearing goodwill distributed। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 50,000, क्या आएगा 50,000। अब 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 25,000, 15,000, 10,000। अब हुआ हम लोगों का क्वेश्चन 38 कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Goodwill appears in their balance sheet at 60,000 rupees. Z is admitted as a partner for 1/4 share in the profit. The total goodwill of the firm is valued at 2 lakh rupees. Pass journal entries if Z cannot bring in cash his share of goodwill. Z bring in cash his share of goodwill. उसमें दो हम लोगों को वो दे रखा है कि एक हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी है जब कैश गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया हो तब, और जब गुडविल का शेयर वो कैश में लाया हो तब क्या एंट्री होगी। ठीक है, हिंट क्या दे रखी है? इफ बोथ केसेस गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ 60,000 रुपीज विल बी रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, वो ये कह रहा है जो पहले सी बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखा रखी है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में ही, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो देखो क्या एंट्री होगी। तो हम लोगों की एंट्री होगी, अब एंट्री नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर X एंड Y क्या है? 3:2। Z इज एडमिटेड 1/4 शेयर। ठीक है, अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ X Y क्या है? 3:2। ठीक है, अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? 60,000। कितनी है? 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म क्या थी हम लोगों की? 60,000। कितनी थी? सॉरी, गुडविल ऑफ द फर्म हम लोगों की थी 60,000। कितनी थी? 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख। क्या है यहाँ पर? 2 लाख। ठीक है, अब देखो जेड्स शेयर इन गुडविल क्या होगा? 2 लाख इंटू 1/4 क्या आ जाएगा? 50,000। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या, वो फर्स्ट क्या कह रहा है? जेड कैन नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यही है ना फॉर्मूला पहले, मतलब यही तो कह रहा है वो, किसके अकॉर्डिंग करना है पहले फिर दूसरे के अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग? जेड्स
जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाईस कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पर क्या होगा, बीइंग जेड्स शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। फिर क्या आएगा यहाँ पर देखो, 50,000 और 30,000 20,000 ये हो गया। अब देखो ये फर्स्ट एंट्री है, अब सेकंड एंट्री इसी की क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है। तो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर, गुडविल है 60,000, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 36,000 और 24,000, ठीक है। अब सेकेंड से क्या एंट्री बनेगी हम लोगों की, सेकेंड वो क्या कह रहा है, व्हेन जेड ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा आगे, क्या फर्स्ट एंट्री बनेगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बीइंग जेड ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 50,000, क्या आएगा 50,000। अब देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू 22 कैपिटल अकाउंट, तो नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या आएगा यहाँ पर देखो 50,000 है, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हम लोगों का 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 30,000 20,000। अब इसकी थर्ड एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल हम लोग 60,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 36,000 24,000। अब नरेशन क्या होगा यहाँ पर, बीइंग गुडविल written off ठीक है।
तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सोनू मोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। टिंकू इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर which he pays 60,000 rupees for goodwill in cash. Sonu, Monu and Tinku decided to share future profits in equal proportion. You are required to pass necessary journal entries to give effect to the above. तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी क्या है? 3:2। ठीक है, शी शेयर 3/7। ठीक है, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए 2/7 एंड बी फ्रॉम 1/7 शेयर। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, A:B का। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखो क्या होगा यहाँ पर नरेशन, बीइंग सी ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 6 लाख। 6 लाख। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करेंट। सी करेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कैश में गुडविल लेके नहीं आया इसलिए। 2 इज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट तो देखो क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल 6 लाख। ठीक है, और सीज करेंट क्या? 1,20,000। यहाँ पर 4,80,000 आ जाएगा, यहाँ पर 2,40,000। यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 40 था। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? ए एंड B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the firm for 3/7 profit, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B, and brings 6 lakh rupees as premium out of a share of 7,20,000 rupees. Goodwill account does not appear in the books of A and B. हिंट क्या दे रखी है? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 6 लाख रुपीज एंड करेंट अकाउंट ऑफ सी विल बी डेबिटेड बाय 1,20,000 रुपीज एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड बाय 4,80,000 रुपीज एंड 2,40,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो क्या होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए एंड बी क्या होगा? 3:1। सी इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी क्या होगा? 4/9, 3/9, 2/9। क्या आ जाएगा? 4:3:2।
2। ठीक है, ये आया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और बी क्या आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए 3/4 माइनस 4/9 तो आ जाएगा 27 माइनस 16/36 तो आएगा 11/36। ये सैक्रिफाई आ गया। ठीक है, अब बी 1/4 माइनस 3/9 इक्वल टू 9 माइनस 12/36। ये माइनस 3/36 क्या आया, 3/36। ये हम लोग का गेनिंग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो सी शेयर ऑफ गुडविल क्या है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब सी शेयर क्या है, 2/9। अब देखो टोटल गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, अब सी का जो शेयर है गुडविल का वो कितना है, 2 लाख। अब पूरी फर्म की कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, 2 लाख ये सी का शेयर है, इसको 9/2 कर देंगे तो पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्या आएगी, 9 लाख ये आई। अब देखो हम लोगों की जर्नल क्या होगी। ठीक है, तो जर्नल का फर्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्या होगी हम लोगों की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 लाख रुपीज, यहाँ पर 75,000, टोटल हो जाएगा 2,75,000। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या आएगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. C is admitted as a partner with 2/9 share. A and B will in future get 4/9 and 3/9 share of profit. C pays 2 lakh rupees for goodwill. Pass the necessary journal entries. तो देखो क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 42 ओल्ड रेशियो ऑफ सोनू एंड मोनू। ठीक है, क्या है, 3:1। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ सोनू मोनू टिंकू। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, 1:1:1। ठीक है, अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सोनू 3/4 माइनस 1/3 तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4/12 तो आ जाएगा 5/12। ठीक है, अब देखो मोनू इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4/12 तो आ जाएगा हम लोगों का -1/12। इसको हम लोग 1/12 भी लिख सकते हैं और ये हम लोगों का गेनिंग हो जाएगा और ये हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। ये 5 है। अब देखो टिंकू's शेयर इन गुडविल क्या होगा, 60,000। ठीक है, टिंकू शेयर इन प्रॉफिट क्या आएगा, 1/3।
टोटल गुडविल कैलकुलेट करना है फर्म की। ठीक है, अभी केवल एक की गुडविल पता है। ठीक है, अब 60,000 है और 1/3 इसका अपोजिट कर देंगे 3/1, तो हम लोगों का टोटल निकल आएगी गुडविल फर्म की कितनी है, तो क्या आएगी 1,80,000। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे ये। अब देखो मोनू का शेयर कैलकुलेट करना है, तो देखो 1,80,000 इंटू 1/12 तो आ जाएगा 15,000। क्या आएगा ये डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब सोनू शेयर इक्वल टू 1,80,000 इंटू 5/12 कितना आ जाएगा 75,000 क्रेडिट बैलेंस। अब देखो हम लोगों की जर्नल एंट्री क्या होगी। पहली जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या होगा नरेशन, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन वाई टिंकू, तो क्या होगा कितनी है 60,000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी। सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट मोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पर 60,000 15,000 टोटल हो जाएगा। सोनूस कैपिटल आ जाएगी 75,000। नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अब लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रह गया 43, तो देखते हैं हम वो क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या है, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted D for 1/6 share in the profit. The new profit sharing ratio will be 13:8:4:5. Accordingly, D brought 5 lakh rupees for his capital and 60,000 rupees for his share of goodwill. Pass necessary entries. तो देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है 2:2:1। अब न्यू रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है 13:8:4:5। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो A इक्वल टू 2/5 माइनस 13/30 क्या आएगा 12 माइनस 13/30 कितना आ जाएगा हम लोगों का 1/30, वो भी माइनस का। इसको हम लोग 1/30 भी लिख सकते हैं और ये गेनिंग हो जाएगा। क्या होगा गेनिंग। ठीक है, अब B 2/5 माइनस 8/30 क्या आएगा 12 माइनस 8/30 तो आ जाएगा हम लोगों का 4/30। ये क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये माइनस में नहीं आया आंसर, इसलिए ये सैक्रिफाइस हो रहा है। तो C 1/5 माइनस 4/30 6 माइनस 4/30 क्या आएगा 2/30।
ये क्या है हम लोगों का सेक्रीफाइस। ठीक है, अब देखो डी का शेयर क्या है, डी शेयर इन गुडविल। डी का शेयर गुडविल में कितना है, 60,000। कितना है, 60,000। ठीक है, और डी कितने शेयर के लिए आया है, 1/6। कितने शेयर के लिए आया है, 1/6। तो यहाँ लिखेंगे डी शेयर इन प्रॉफिट, तो क्या आएगा 1/6। ठीक है, अब टोटल गुडविल ऑफ फर्म क्या आएगा, 60,000 इंटू 6/1, तो आ जाएगा हम लोगों का 3,60,000। ठीक है, ये आया। अब देखो, अब ये 3,60,000 हम लोगों की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स में ये कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि हम लोग पता चलेगा कि पार्टनर्स का कितना शेयर है गुडविल में। तो देखो क्या होगा, अब तो लिखेंगे ए शेयर, तो देखो 3,60,000 इंटू 1/30, तो कितना आएगा 12,000, वो भी डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग है इसलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं। अब बी शेयर 3,60,000 इंटू 4/30 कितना आएगा 48,000। ये क्या होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग है। अब सी शेयर क्या आएगा 3,60,000 इंटू 2/30 कितना आएगा 24,000, ये भी क्रेडिट होगा। अब देखो हम लोगों की एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब देखो डीज कैपिटल कितनी है, डी की कैपिटल कितनी है 5 लाख। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 60,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डीज कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, टोटल कितनी हो जाएगी 5,60,000। ठीक है, अब हम लोगों का नरेशन हो जाएगा बीइंग डी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये हुआ। अब देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब हम लोगों का नरेशन हो जाएगा। ए को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों का ए डेबिट आ रहा है। ठीक है, 12,000 से। अब देखो नरेशन क्या होगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अमाउंट 60,000 थी हम लोग गुडविल, ए की कैपिटल कितनी आई 12,000, बी की 48,000, सी की 24,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 12,000, 48,000, 24,000। ठीक है, ये आ गई हम लोग के गुडविल। ये हो गया क्वेश्चन 43 पूरा सॉल्व। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।